दोस्तों 19 जुलाई रविवार को ओपनिंग होने जा रही है सप्लीमेंट फिल्म मैनपुरी आउटलेट की। आप सबको ओपनिंग में आना है सुबह 10 बजे। लोकेशन है भावट चौराहे के बिल्कुल पास में, राजधानी बेकरी के बिल्कुल सामने, स्टेशन रोड, रेलवे रोड, सप्लीमेंट फिल्म मैनपुरी। तो आइए, आप सबका स्वागत है सप्लीमेंट। ये वीडियो है दुबलो पतलों के लिए। अगर आपका भी वजन कम है, आप दुबले पतले हैं, खाया पिया नहीं लगता है, आप अपना वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। आज मैं बात करने वाला हूं मास गेनर के बारे में। पर्टिकुलर किसी मास गेनर के बारे में बात नहीं करूंगा, इसलिए मैंने मल्टीपल मास गेनर रख लिए हैं। मास गेनर आप चाहे कोई सा भी ले लो, आपको लेना पड़ेगा मास गेनर ही। अगर आप वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने दुबले पतले शरीर को मोटा तगड़ा करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके शरीर में मांस भर जाए, शरीर भारी हो जाए, तो मास गेनर ही इकलौता सॉल्यूशन है। गलती से भी प्रोटीन मत लेना, वरना पैसे पानी में जाएंगे। अब कोई सा ही मास गेनर ले लो, वो आपको भी पता है सबसे बढ़िया मास गेनर है पावर मास गेनर। बाकी लबराडा भी ले सकते हो, मसल टेक मास, टेक विकिंग मास, जो आपका मन करे ले सकते हैं। एक सवाल जिसको लेकर मेरे पास बहुत दिन से क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, और नए बच्चे अक्सर इसको पूछते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, आपको समझा दूं कि भैया मास गेनर लेना कैसे है। मतलब दूध में लेना है ना, वो तो आपको ही पता है, मैंने वीडियो बना रखी है। पर गाय के दूध में लें या भैंस के दूध में लें, अब इसको लेकर भी जो है चर्चा स्टार्ट हो गई है। पिछले कुछ टाइम से बहुत कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको क्लियर बताऊं कि गाय के दूध में मास गेनर ज्यादा रिजल्ट देगा या भैंस के दूध में। दोस्तों आपको समझना होगा, देखिए मास गेनर क्या है। मास गेनर एक थाली भरा हुआ खाना जिसके अंदर मैक्स टू मैक्स कार्ब्स, मैक्स टू मैक्स आपका प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, सारी चीजें होती हैं। मतलब इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज मिलती है। अब मास गेनर हमेशा की चीज तो है नहीं कि भैया मास गेनर को ऐसा है कि हम 2-2, 3-3 साल लेंगे। मास गेनर तो 1-2 बार लेना होता है, जैसी वजन बढ़ जाए इसको छोड़ देंगे। तो मास गेनर जब हम ले रहे हैं, तो भाई भैंस और गाय के दूध में से किस में लेना चाहिए। आपको पहले अब यहां पर गाय और भैंस के दूध में डिफरेंस समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, गाय का जो दूध होता है कंपेयर टू भैंस का दूध, उसमें आपके जो है कैलोरीज कम होती हैं, प्रोटीन भी उसमें जो है कम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी उसके अंदर कम होते हैं, फैट भी उसके अंदर कम होता है। इसलिए गाय का दूध जो है काफी पतला होता है। और वहीं जो भैंस का दूध होता है, भाई भैंस का दूध तो ये लगा लो कि मतलब हर की भैंस है, सामने दूध निकलवाया है भैंस का, तो मेरे भाई भैंस के दूध में कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं। गाय के दूध में ऑलमोस्ट 600-650 कैलोरीज होती हैं 1 लीटर में, बता रहा हूं। वहीं भैंस के दूध में आपका 900-1000 कैलोरीज होती हैं। प्रोटीन भी ज्यादा होता है, फैट भी काफी ज्यादा होता है भैंस के दूध में। गाय के दूध से दुगना फैट होता है। मतलब अगर 40 ग्राम फैट है गाय के दूध में 1 लीटर में, तो भैंस के दूध में 80-90 ग्राम फैट होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो घी मक्खन निकलता है वो भैंस के दूध में से ज्यादा निकलता है कंपेयर टू गाय का दूध। अब हम कौन सा दूध में लेंगे इसको, गाय के या भैंस के। भाई भैंस के दूध में लेना बेटर ऑप्शन है। पर एक और चीज समझने की है, भाई गाय का दूध पचने में बहुत आसान होता है कंपेयर टू भैंस का दूध। इसलिए जितने भी जो मरीज होते हैं, जिनको कोई परेशानी होती है, मेडिकल कंडीशन होती है, जिनका पेट खराब रहता है, लैक्टोज इंटॉलरेंट जिसकी बॉडी होती है, उसको भैंस का दूध तो बिल्कुल भी नहीं पच सकता। गाय का दूध उसको रिकमेंड किया जाता है। तो इसलिए गाय का दूध आपका पचने में तो आसान रहेगा, पर उसमें कैलोरीज वगैरह आपको कम मिलेंगे। भैंस के दूध पचने में हार्ड रहेगा। अब देखिए दोस्तों, पावर मास गेनर, लवराडा मास गेनर है, कोई सा मास गेनर आप ले रहे हैं, तो इसको कैसे लेना होता है। आधा लीटर दूध लिया, उसमें 1 स्कूप डाला आपने, साथ में बनाना, ब्राउन ब्रेड, ड्राई फ्रूट्स, समझ रहे हो, इस तरीके से लेना होता है। देखो, अगर आपको भैंस का दूध हजम हो रहा है बड़े प्यार से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो मैं तो कहूंगा भैया भैंस के दूध में लो इसको, क्योंकि हमें हमेशा लेना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज हमें मिल जाएंगी, देन इसके बाद टाटा बाय बाय बोलेंगे। और अगर आपको भैंस का दूध हजम नहीं हो रहा है, आपको भारी भारी पेट लग रहा है, आपको वॉमिट फील हो रही है, या आपको जो है लग रहा है कि भैया ये तो मतलब जो है मुझे भूख ही नहीं लगने दे रहा है, तो फिर आप इसको गाय के दूध में लीजिए। ये डिफरेंस है। पर रिकमेंडेशन तो देखो, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, सीमित समय के लिए हम जो है कैलोरी सरप्लस पे जा रहे हैं, हमेशा जिंदगी भर कैलोरी सरप्लस पे नहीं रहेंगे। तो मेरा तो सजेशन है भैंस के दूध में लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ना गाय का दूध हजम हो रहा है ना भैंस का दूध हजम हो रहा है, तो फिर क्या करें। क्या फिर बकरी के दूध में लें? नहीं, फिर दूध में नहीं लेना ही, फिर आपको ये पानी में लेना है। पर पानी में अगर आप लेंगे इसको, तो आपको 2 या 3 स्कूप कम से कम आपको लेनी पड़ेंगी। क्योंकि देखो, दूध में, चाहे वो गाय का है, चाहे वो भैंस का है, चाहे वो बकरी का है, दूध की एक अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। मतलब दूध में फैट भी है, विटामिन, मिनरल्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं, आपका प्रोटीन भी है। पर जो पानी है उसके अंदर कोई भी अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। तो इसलिए आप जब पानी में मास गेनर लेंगे, चाहे कोई सा भी लेंगे, तो आप इसको 2 या 3 स्कूप कम से कम लेंगे दिन में 2 बार।
और भैंस के दूध में या गाय के दूध में आपको आधा लीटर में 1 चम्मच ले लो, साथ में बनाना ब्राउन पे ड्राई फ्रूट, जैसे मैं इस वीडियो में खा के दिखा रहा हूं। तो इस तरीके से आप इसे खाइए, आपका रिजल्ट आएगा A1 क्लास। जो रिजल्ट आएगा वो टिकेगा, जाएगा नहीं। सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा पावर मास गेनर। 3 किलो की पैकिंग लेते हैं तो 6-7 किलो वजन बढ़ाएगा। लवराडा भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा, इससे भी आपका 4-5 किलो तक वजन बढ़ जाएगा। किंग मास से भी 4-5 बढ़ जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा रिजल्ट है पावर मास गेनर के। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी पावर मास गेनर, बाकी आपकी मर्जी है। लवराडा, मसल टेक, मास टेक, किंग मास, एनाबॉलिक मास, सीरियस मास, जो लेना है वो लीजिए, पर सप्लीमेंट्स ला से लीजिए, क्योंकि नकली सप्लीमेंट्स की मार्केट इंडिया में बहुत बड़ी है। और स्पेशली दुबलो पतलों को तो इतना बुरा हाल है कि वो चूरन चटनी खाए बिना मानते नहीं है। एक वीडियो मैंने बनाई है, उस वीडियो को देखो। 4 लाख रुपए में मौत के मुंह से मेरा भाई वापस आया है। मेरी मुलाकात हुई थी बुलंदशहर आउटलेट पर, और वहां पर ये वीडियो बनाई थी। देखो इस वीडियो को, सुनो जरा। ये मैंने एक संख्या पे दवाई मंगवाई, मजा आ लगा। और सब कह भी रहे होंगे यार बहुत बढ़िया है, तो सेहत बन गई। सेहत बन गई, लाल सुराख मुंह रहे वो। मैं वाह के बाद 7 महीना पीछे बीमार है वो। रिजल्ट आया था, वो रुका था, उतर गया था। उतर को हल्को हल्को बुखार रह लगो, जो कतई सूजन आ लगी, कतई जेमी जो है वो शरीर पीरो पर लगो। घर के ब्लेंस से लाई, ब्लेंस से मैंने कर दी। सिकंदराबाद ले गए दीक्षित में, मैंने कर दी। हॉस्पिटल में मना कर दी। उन्होंने क्या बोला हॉस्पिटल वालों ने? क्या हमारे बस की ना। फिर गाजियाबाद में अजय गुप्ता है स्पेशलिस्ट, उस पर भी दिखाया। आने बाद में हद खड़ी कर दी। उन्होंने पावन पे साइन पाइन करवा लिए कि ऐसे ऐसे कल कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी। फिर गांव में जो भी देखने जावे हो के सुबह को के शाम को मामला खराब है। अच्छा, मतलब वो ये भी उम्मीद हो गई थी कि भाई कल सुबह देखें ना देखें। हाँ, मम्मी पापा सब रोवे, रिश्तेदार जावे। सुन लिया? तो इसलिए भाई ये डेक्सोना, चूरन चटनी, और स्पेशली ये फिरोजाबाद, अलीगढ़, ग्वालियर, आगरा वाला जो क्षेत्र है भाई, बच के रहो। ये टुंडला और एतमादपुर वाली जो वैद्य की चूरन चटनियां चल रही हैं, इनको मत लो। और ना ही ये मेडिकल स्टोर के भूख बढ़ाने के पत्ते लो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। लेना है तो मास गेनर लो। मास गेनर में भी सबसे अच्छा पावर मास गेनर, बाकी आपकी मर्जी है। सारे मास गेनर अच्छे होते हैं, बस 1-2 किलो किसी का रिजल्ट ज्यादा, किसी का कम। बाकी कोई किसी मास गेनर में कमी नहीं है जो सप्लीमेंट्स ला पर मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ओरिजिनल है और पूरे इंडिया का विश्वास है सप्लीमेंट्स मिला। और दोस्तों 19 जुलाई रविवार को ओपनिंग होने जा रही है सप्लीमेंट्स विला मैनपुरी आउटलेट की। आप सबको ओपनिंग में आना है सुबह 10 बजे। लोकेशन है भावट चौराहे के बिल्कुल पास में, राजधानी बेकरी के बिल्कुल सामने, स्टेशन रोड, रेलवे रोड, सप्लीमेंट्स विला मैनपुरी। तो आइए, आप सबका स्वागत है सप्लीमेंट्स विला पर। गूगल मैप पर अभी लोकेशन अवेलेबल नहीं है, तो लोकेशन देख लो ताकि आपको पता लगता रहे। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें। इंस्टाग्राम पर वेरीफाइड अकाउंट है, फॉलो करो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए। नमस्कार।